हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए कितना ही टेस्टी और कितना ही परफेक्ट तैयार हुआ है हमारा ये च्यवनप्राश। और बहुत ही खाने में टेस्टी है, बिल्कुल डाबर च्यवनप्राश से के टेस्ट की तरह ही है और बनाने में बिल्कुल आसान। लगता है ना कि बहुत कठिन होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजी है हमारा ये च्यवनप्राश का रेसिपी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसकी परफेक्ट मेजरमेंट और एक इजी सी विधि। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें आंवला चाहिए, जो कि हम बॉयल करके कर लिया है हमने, और इसके बीज को हम अलग कर देंगे। देखिए इनके जो बीज हैं उससे हम आंवले को अलग कर लेंगे। और बिल्कुल फ्रेश आंवला लिया था हमने, उसे अच्छे से साफ़ करके धुल लिया था। और धुलने के बाद हमने इन आंवलों को 2 से 3 सीटी में पका लिया था। तो आप चाहें तो इसे स्टीम करके भी पका सकते हैं और पानी में डाल के कुकर में सीटियाँ भी बुला सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें हमें पीसना है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो, ये नॉर्मली भी कुक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हमने इसके सारे जो है ना बीज को अलग कर लिए हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत ही ईज़िली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद हमने आंवले को पीस लिया था, और पीस के और हमने घी को पहले ही रख दिया था गर्म करने के लिए। और हमने इसको देखिए पीस कर घी में हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने 2 से 3 चम्मच के लगभग बड़े चम्मच से घी डाल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा घी यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके आंवले से जो है हमारा घी रिलीज़ ना हो जाए, क्योंकि इन्हें पकाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें अगर ज़रा भी पानी रहेगा ना तो ये स्टोर होने में, जब तक हमारे आंवले भूनते हैं ना तब तक हम इनके मसाले बता देते हैं कि कौन कौन से इसमें मसाले यूज़ होंगे। तो हमने लिया है दालचीनी का 2 इंच का लगभग टुकड़ा, और 20 से 25 लौंग लिए हैं, और 20 से ही 25 हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं, और 1 चम्मच भर की कलौंजी, और 1 से 1.5 चम्मच भर के हमने अजवाइन लिए हैं, और 3 से 4 तेज़पत्ते ले लीजिए। और हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है करीब आधा कप के लगभग बादाम, आधा कप के लगभग किशमिश, और आधा 1 कप के लगभग हमने काजू लिए हैं, 4 छोटी हरी इलायचियाँ ली हैं, और पोस्ता दाना लिया हमने आधा कप के लगभग। और फिर मैं ले लूँगी इसमें पिस्ता, जो कि 10 से 15 है, और 1 कप के लगभग हमने इसमें ले लिया है वो दाल मखाना, और 1 कप के ही लगभग हमने लिया है डेट्स यानी कि खजूर। तो खजूर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दीजिएगा। वैसे आप डालते हैं तो टेस्ट और हेल्दी दोनों ही बहुत ही उसमें अंतर आ जाता है। तो हम अपने सारे मसाले को रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमने रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट करना है, कोई ऑयल नहीं ऐड करना है। और ड्राई फ्रूट्स को भी हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे, देख सकते हैं आप। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं जब रोस्ट हो जाएंगे ना, तो हम उसमें अपने पोस्ता दाना और खजूर और किशमिश भी ऐड कर देंगे। हमें सभी कुछ पीस लेना है, क्योंकि हमें इन्हें पीस के ही यूज़ करना है। तो देखिए हमने खजूर और किशमिश और पोस्ता दाना भी डाल दिया है, और इस टाइम पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा हमें इस फ्लेम गर्म नहीं चाहिए इस टाइम में कढ़ाई। और हमने देखिए अपने मसाले पीस लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी पीस लिए हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा महीन मत करिएगा, कोर्सली ही पीसिएगा, लेकिन मसाले हम महीन ही पीसेंगे। और फिर इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच के लगभग पेपर, और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हमने इसमें वो डाला है सौंठ पाउडर। और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर अदरक को आपको डालना है तो उसे हमें अच्छे से घी में भून लेना होगा। तो फिर उसके बाद हमने 1 पाव के लगभग हमने आंवला लिया था, तो आधा किलो के लगभग हम इसमें गुड़ डालेंगे। जितना भी आंवला आप लेंगे ना उसकी डबल क्वांटिटी से इसमें गुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो आंवले हैं थोड़े कड़वे भी होते हैं और खट्टे भी बहुत होते हैं। तो गुड़ हम डबल ही डालेंगे,
ताकि हमारे च्यवनप्राश जो है ना एक एवरेज से मीठे बने। और अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप गुड़ बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप गुड़ अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने गुड़ में 1 कप के लगभग हमने पानी डाला था और उसे शीरे की तरफ पका लेंगे। तो इन्हें बहुत नहीं पकाना है, गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए उतना ही तक पकाना है। और इधर देखिए हमारे आंवले भी भुन रहे हैं, और देखिए हमारे आंवले धीरे धीरे जो है ऑयल को रिलीज़ कर रहे हैं। और देखिए हमारे गुड़ भी इधर काफ़ी हद तक पक गए हैं। और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे, जो हमने पीस के रखे थे ना भुने हुए मसाले, वो वाले मसाले ऐड कर देंगे और अपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। सारे कुछ ऐड करके हमें इन्हें अच्छे से गुड़ में मिला देना है, बिल्कुल स्मूथली चलाना है, ताकि हमारे सारे मसाले जो है ना वो अच्छे से गुड़ में मिक्स हो जाएं। तभी हमारे जो च्यवनप्राश हैं उसके टेस्ट जो है अच्छे आते हैं। और इन्हें बहुत अच्छे से चलाना है और थोड़ी देर के लिए इन्हें पका भी लेना है, कम से कम 5 मिनट तो आप पका ही लीजिएगा। और इधर हमारे आंवले भी देखिए अच्छे से भुन गए हैं, आपको देख भी सकते हैं आप, अच्छे से ड्राई हो गए हैं और ऑयल भी रिलीज़ हो गए हैं। अब इसी टाइम पे हम अपने गुड़ में जो है ना वो आंवले को भी ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करना है। तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप च्यवनप्राश रेसिपी बनाइए ना, तो जब आप आंवले की जब चीज़ें शुरू कीजिए बनाना, तो गुड़ जो पकाइए वो आप बड़े बर्तन पकाइए, क्योंकि जब गुड़ में आंवले पड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छटकते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। आप देख सकते हैं कैसे वो छटक रहे हैं, तो वो हाथों पे लगते हैं और हमारे गैस के चूल्हे को और आसपास के वॉल को भी गंदे करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप जो है बड़े बर्तन लेंगे तो वो बर्तन में ही रह जाएंगे। और फिर हमने इसमें नमक भी ऐड किया है, आधा चम्मच के लगभग। इससे हमारे च्यवनप्राश की जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आ जाता है। तो आप नमक बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। और देखिए हमारे आंवले जो हैं च्यवनप्राश वो थिक हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये धीरे धीरे इनको एक लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल हलवा की तरह। अगर आप छोड़ देंगे ना तो ये नीचे से लग जाएंगे, इसलिए इन्हें लगातार चलाइएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी लग जाते हैं। और फिर हमारे आंवला जो है च्यवनप्राश वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए हमारे जो च्यवनप्राश है ना वो बन चुके हैं, और हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे। और ठंडे होने के बाद देखिए हमारे च्यवनप्राश कितने टेस्टी और कितने अच्छे दिख रहे हैं। और इनका टेक्सचर देख लीजिए आप, बिल्कुल च्यवनप्राश लग रहे हैं, लग नहीं रहे हैं। और ये डाबर च्यवनप्राश से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसे बने आपके च्यवनप्राश। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो आप मेरे चैनल फूड फ्लेवर विद प्रतिमा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपने बनाया तो कैसे बने। और आप ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है और रेगुलर में खाइए, बहुत ही हेल्दी है हमारे हेल्थ के लिए, और ठंड में तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।